नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हो आप सभी? आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपका कल पेपर होने वाला 21 नवंबर को कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा हिंदी अनिवार्य का। आप सभी साथी देख सकते हैं एकदम साथियों वायरल असली पेपर आपके सामने आ चुका है। देख सकते हैं साथियों आप सभी कि अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का ये पेपर होने वाला है कक्षा 12वीं हिंदी अनिवार्य का। ठीक है, सेम टू सेम साथियों इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको ये पेपर है वो देखने को मिलेगा कल 21 नवंबर को। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले आप सभी साथियों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइबर करके वीडियो को साथियों लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को हाइप जरूर किया करें। ठीक है, तो चलिए विद्यार्थियों स्टार्ट करते हैं। और देखो, सबसे पहले आपको पेपर के ऊपर यहाँ पर अपना रोल नंबर है वो फिल कर लेना है ताकि कोई भी समस्या न हो। इसके बाद बात करते हैं साथियों, आप सभी को पता कि पेपर को हल करने के लिए आपको 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय है वो दिया जाएगा, यानी कि 3.25 घंटे का पेपर आपको 17 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं साथियों, सबसे पहले आप सभी को पता कि खंड अ हमें देखने को मिलता है और खंड अ के अंदर आपको हिंदी के अंदर साथियों अपठित गद्यांश देखने को मिलेगा। तो देख सकते हैं आपको एक तो देखने को मिलेगा गद्यांश और एक आपको देखने को मिलेगा पद्यांश। तो आप सभी देख सकते हैं कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। सेम टू सेम साथियों इसी पेपर के अकॉर्डिंग आपको पेपर वो देखने को मिलेगा और इस पेपर में से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन है वो देखने को मिल जाएंगे अगर आप सभी साथी शुरुआत से लेकर अंतिम तक देखते हैं तो। और देखो, खास जानकारी ये है साथियों कि अगर आप सभी साथी इस पेपर की अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप सभी साथी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन या हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन के अंदर प्रोवाइड करवा दिया गया है। वहाँ पर आपको ये पीडीएफ अवेलेबल करवा दी जाएगी। तो देख सकते हैं साथियों, पहला आपको ये गद्यांश अच्छे प्रकार से पढ़ना है, रीड करना है और इसके बाद जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं इनको आपको सोल्व करना है अच्छे प्रकार से। और आशा करता हूँ आप सभी इनको अच्छे प्रकार से सोल्व है वो कर लोगे, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ता हूँ मैं, एक बार आप सभी साथी प्योज करके इस वीडियो को अच्छे प्रकार से इसको रीड करना है ताकि आपकी तैयारी है वो और भी ज़्यादा मजबूत हो जाए। इसके बाद इनको सोल्व करने का प्रयास आपको करना है। आगे बढ़ता हूँ मैं, देख सकते हैं आप सभी 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद आपको दूसरा क्वेश्चन है वो देखने को मिलेगा अपठित पद्यांश का। वो तो था गद्यांश, ये है पद्यांश, यानी कि ठीक है। और देख सकते हैं इनके उत्तर भी आपको कॉपी के अंदर लिखना है। टोटल आपको 6 मार्क्स का ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो अच्छे प्रकार से इसको भी हमें रीड करना है और इसके बाद आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इनके आपको जवाब आपको देने हैं अपनी कॉपी के अंदर। देख सकते हैं आप सभी अच्छे प्रकार से, और क्योंकि ये इजी आप सभी कर लोगे मुझे आशा है। और इसके बाद आगे बात करता हूँ मैं, ये है अपने करने लायक। तीसरा क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा साथियों रिक्त स्थान वाला। देख सकते हैं आप सभी कि निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कहता है कि भावों और विचारों की अभिव्यक्ति के लिए खाली स्थान का प्रयोग किया जाता है। तो इस रिक्त स्थान के अंदर आप सभी क्या भरेंगे साथियों, तो यहाँ पर आप सभी को भरना होगा भाषा, आप सभी को भरना होगा इस खाली स्थान के अंदर। ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखो, आपको ये लिखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, इतना कुछ लिखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आपको बस सिर्फ खाली स्थान की जगह आपको भाषा लिखनी है। ठीक है, ताकि आपके टाइम की बचत हो। इसके बाद बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। क्या कहता है कि हिंदी भाषा की लिपि खालिस्तान है। तो कौन सी लिपि है साथियों हिंदी भाषा की, आप सभी को पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वो हो जाएगी साथियों देवनागरी। ठीक है, देवनागरी लिपि हो जाएगा, ये आप सभी को ध्यान में रखना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आगे बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन है साथियों कि जयपुर राजस्थान की राजधानी है। ठीक है, वाक्य में खालिस्तान शब्द शक्ति है। तो कौन सी शब्द शक्ति हो जाएगी साथियों, अबिदा शब्द शक्ति है। ठीक है, अबिदा शब्द शक्ति है, आप सभी को पता है। अच्छे प्रकार से आपको पता होना चाहिए कि शब्द शक्ति है वो साथियों 3 प्रकार की होती हैं, ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। एक तो अबिदा, एक व्यंजना, एक लक्षणा होती है। ठीक है, यहाँ पर अर्थ का सीधे सीधे प्रयोग हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति है, अबिदा शब्द शक्ति है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि वाच्यार्थ मुख्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति को खालिस्तान कहा जाता है। तो क्या कहते हैं साथियों, इसको भी अबिदा ही कहा जाता है। तो यहाँ पर ये आप सभी अबिदा भर देंगे। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन कहता है कि मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, काव्य पंक्ति में खालिस्तान अलंकार है। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा साथियों,
रूपक अलंकार आप सभी को करना होगा। इसके पश्चात बात करते हैं छठे क्वेश्चन की। क्या कहता है कि उनकी मधुर मुस्कान किसके हृदय तल में ना बसी काव्य पंक्ति में मैं की वर्ण की आवृत्ति के कारण खालिस्तान अलंकार है। तो आप सभी को पता कि यहाँ पर मैं वर्ण की आवृत्ति हुई है, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा साथियों अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अनुप्रास अलंकार आप सभी को करना है, यहाँ पर अनुप्रास आप सभी भर देंगे। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं चौथा क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए क्या कहता है कि निम्नलिखित अति लघु उत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में देना आप सभी को। ठीक है, टोटल आपको 11 देखने को मिलेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन है साथियों की परिभाषिक शब्दावली, यानी कि परिभाषिक शब्दों के अर्थ है वो आपको लिखने हैं। तो देखिए साथियों यहाँ पर पहला हो जाएगा एक्शन। ठीक है, तो इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा साथियों? एक्शन का सही अर्थ हो जाएगा, यानी कि एक्शन का मतलब कार्रवाई करना। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्या होता है एक्शन का मतलब? कार्रवाई करना। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है। अगला साथियों नेशन। ठीक है, तो नेशन का मतलब क्या होता है? आप सभी को पता है राष्ट्र हो जाएगा, ये भी आप सभी को ध्यान में रखना है। नेशन का मतलब होता है राष्ट्र। इसके बाद बात करते हैं साथियों दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पर कहता है कि न्यायाधीश शब्द के लिए परिभाषिक शब्द लिखना आप सभी को, यानी कि ये तो था साथियों इंग्लिश में और इसके हमें ट्रांसलेट करके हिंदी में लिखना था, और इसका हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? न्यायाधीश का इंग्लिश के अंदर हो जाएगा जज। ठीक है, JUDGE। ठीक है, ये आपको लिखना है इसके अंदर, यानी कि जज यानी न्यायाधीश। इसके बाद बात करते हैं साथियों तीसरे क्वेश्चन की। क्या हो जाएगा कि फीचर का प्रारंभ कैसे होता है? ठीक है, यानी कि फीचर का प्रारंभ है वो कैसा होता है, ये आपको बताना है। तो कैसा होता है? तो फीचर का प्रारंभ होता ना, वो होता है किसी व्यक्तिगत घटना या मनोरंजन कहानी या सीधे अपने विषय पर बात करना ही क्या कहलाता है? फीचर कहलाता है। और सीधे सीधे यानी कि अपना मेन बात कहना ही फीचर कहलाता है। ठीक है, ये आप सभी इसके अंदर लिख सकते हैं। चौथे क्वेश्चन की बात करें कि सिल्वर वेडिंग कहानी किस द्वंद्व पर आधारित है? तो आप सभी को पता साथियों सिल्वर वेडिंग जो कहानी है ना वो किस आधारित है? कि पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ियों के बीच में एक गतिशीलता प्रदान करती है और हमें बताती है कि पुरानी पीढ़ी किस प्रकार से रहती थी और नई पीढ़ी है वो किस प्रकार से अब क्या क्या बदलाव कर रही है, इसके बारे में हमें सिल्वर वेडिंग कहानी है वो हमें बताती है। तो इसके अंदर आपको बीच का अंतर बताना है। ठीक है, यानी कि पुरानी और नई पीढ़ी के बीच का अंतर। ठीक है, ये आपको बताना है कि पारंपरिक और आधुनिक जीवन शैली में क्या क्या बदलाव है वो आए हैं। ठीक है, नए जीवन के आधार पर ये आपको लिखना है। पांचवा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कहता है कि जुज पाठ के लेखक की कक्षा के मॉनिटर का क्या नाम था? ये आपको बताना है। ठीक है, और जुज पाठ के लेखक कौन है साथियों? ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। तो आनंद यादव हो जाएगा। ठीक है, आनंद यादव आप सभी को ध्यान में रखना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार देखने को भी 1 नंबर के अंदर मिलता है। ठीक है, तो मॉनिटर का नाम क्या हो जाएगा साथियों? बसंत पाटिल हो जाएगा। बसंत पाटिल हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद बात करते हैं शमशेर बहादुर सिंह की कविता का नाम लिखिए। तो शमशेर बहादुर सिंह के अपने सिलेबस के अंदर कविता हो जाएगी उत्साह। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद बात करते हैं बसंत पाटिल कौन थे? ठीक है, बसंत पाटिल है वो कौन थे साथियों, ये आपको बताना है। तो वो हो जाएगी साथियों एक साहित्यिक व्यक्ति और लेखक साथियों आनंद यादव के मित्र थे, ये आप सभी को बताना है 7वें के अंदर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि बच्चे किस बात की आशा में नीडों से झोंक रहे होंगे? ठीक है, ये अपना पहला चैप्टर हरिवंश राय बच्चन से लिया गया है। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर आप सभी क्या लिख सकते हैं कि जो व्यक्ति यानी कि पशु पक्षी होते हैं वो भी साथियों अपने खाने पीने के लिए बाहर जाते हैं और क्या करते हैं? अपने बच्चों के लिए खाना पीना लाते हैं, और उनके बच्चे वो एक आशा के अंदर रहते हैं कि हमारी माँ या हमारा पिताजी है वो क्या लेकर आएगा? खाना लेकर आएगा, हमसे लाड प्यार करेगा। इसलिए वो क्या करते हैं? नीडों से, यानी कि नीड का मतलब होता है घोंसलों से झांक रहे होते हैं। ठीक है, यानी कि देख रहे होते हैं। तो ये आपको इसके अंदर लिखना होगा। इसके बाद बात करते हैं 9वें क्वेश्चन की। क्या कहता है कि यशोधर बाबू अपनी पत्नी और बच्चों से क्या चाहते थे? ठीक है, तो यशोधर बाबू अपनी पत्नी और बच्चों से क्या चाहते थे?
कि वो उनका सम्मान करे, ठीक है, आदर करे एक पिता की तरह, और क्या करें, उनकी हर बात माने, और क्या करें, क्या बोलते हैं कि जो उनकी पत्नी थी वो पुरानी पीढ़ी को अपनाए, नई पीढ़ी को छोड़कर, ठीक है। तो ये सभी बातें इसके अंदर आपको लिखनी है। इसके बाद बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की। क्या कहता है कि सिल्वर वेडिंग कहानी के कथानायक का क्या नाम था? तो आप सभी को पता है यशोधर बाबू, यहाँ पर आपको लिखना होगा, ठीक है। अगला 11वां क्वेश्चन है कि गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, बेल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं, प्रस्तुत कथन की सांकेतिकता को स्पष्ट आपको करना है। ये आपके चैप्टर से लिया गया है साथियों, ठीक है। देख सकते हैं आप सभी, इसका उत्तर आप सभी कर लेना, ठीक है। आगे बात करता हूँ सेक्शन बी यानी कि खंड ब की मैं, और खंड ब के अंदर आपको 40 शब्दों के अंदर उत्तर देने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा। तो देख सकते हैं क्योंकि आप ये मेरे पास टाइम है वो कम है, तो इसलिए मैं आपको सीधे क्वेश्चन आपको बताने का प्रयास करूँगा। टेलीविज़न से जुटी विशेषताएँ और कमियाँ आपको बतानी है। अगला कहता है कि श्रोता या पाठकों को बांध कर रखने की दृष्टि से प्रिंट माध्यम और रेडियो और टीवी में सबसे सशक्त माध्यम कौन सा है तथा क्यों, ठीक है, ये आपको बताना। तो टीवी हो जाएगा, आप सभी को पता है सशक्त माध्यम, यानी कि इसके अंदर क्या होता है कि देखते भी हैं और सुनते भी हैं, दोनों काम हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा, आप सभी को पता है। इसके बाद बात करते हैं 7वें क्वेश्चन की कि मोबाइल फ़ोन वरदान या अभिशाप के ऊपर आपको एक आलेख लिखना है, यानी कि 100 शब्दों के अंदर आपको क्या करना है, एक आलेख लिखना है, ठीक है। और ये आपका टाइटल हो जाएगा यहाँ तक। इसके बाद बात करते हैं 8वें क्वेश्चन की। क्या कहता है कि अस्त्र सुख पर दुख की छाया, पंक्ति में दुख की छाया किसे कहा गया है? ये आप सभी कर लेना, क्यों कहा गया है। कैमरे में बंद अपाइज कविता का प्रतिपाद्य या उद्देश्य क्या है, स्पष्ट कीजिए। सभी चैप्टर यानी कि सभी जो अपने सिलेबस के अंदर अध्याय दिए गए हैं उनकी शॉर्ट समरी आप सभी को पता होनी चाहिए, ठीक है, देख लेना आप सभी। 10वां क्वेश्चन है कि भक्ति ने महादेवी वर्मा को अधिक देहाती बना दिया किंतु वह शहर की हवा से दूर रही, इस वाक्य की सत्यता सिद्ध कीजिए, ठीक है। पहलवान की ढोलक कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है, लिखना आप सभी को। खंड से देख लीजिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 12वां क्वेश्चन है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत में कवि बच्चन ने को क्या संदेश दिया है, ठीक है, 3 मार्क्स का पूछा गया है। और चाहो तो आप ये कर सकते हो, चाहो तो आप ये कर सकते हो कि कैमरे में बंदा पाइज करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है, विचार कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार कर लीजिए, देखने को भी आपको मिल सकता है कल की पेपर के अंदर। अगला 13वां क्वेश्चन क्या कहता है कि पहलवान की ढोलक कहानी में ढोल की आवाज़ लुट्टन को विरोधों की जूझने और विजयी होने की प्रेरित करती है, यह लेखक की कल्पना या वास्तविकता है। वर्तमान में उदाहरण देते हुए अपने अनुभव आपको बताने हैं। या आप ये भी कर सकते हैं कि पुत्र की चाह में परिवार के लोग ही कन्या को जन्म देने वाली माँ के दुश्मन हो जाते हैं। इस प्रवृत्ति पर भक्तिन पाठ के आधार पर आपको टिप्पणी लिखनी है। हरिवंश राय बच्चन का आपको कवि परिचय लिखना साथियों, 80 से 100 शब्दों के अंदर। फणीश्वर नाथ रेणु का आपको लिखना है, इनका जन्म कब होता है, 1907 के अंदर होता है, इलाहाबाद यूपी के अंदर होता है, ठीक है। ये भी आप सभी को ध्यान में रखना। 2003 के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है, कहाँ पर होती है, दिल्ली के अंदर हो जाती है। और मधुशाला मधुबाला मधुकला से इनकी रचनाएं होने वाली है। और क्या हो जाएगा, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला गया था, पद्म भूषण से नवाजा गया था। तो ये आप सभी इनके बारे में आपको छोटी छोटी बातें लिखनी है, यानी कि कहने का मतलब 10 लाइनें आपको इसके अंदर करनी होगी। इसके बाद बात करते हैं फणीश्वर नाथ रेणु को आप सभी कर लेना। जुज के नायक के माध्यम से उपन्यासकार किशोर छात्रों को पढ़ने में रुचि लेने के लिए प्रेरणा देता है, यही इस उपन्यास का उद्देश्य सिद्ध कीजिए। ये आपको क्वेश्चन है ना, सभी आपको करने हैं, आने चाहिए आपको, ठीक है। देख सकते हैं आप सभी अच्छे प्रकार से। खंड दय की बात करें, से प्रसंग व्याख्या करनी होती है। देख सकते हैं आप सभी कुंवर नारायण के अध्याय से लिया गया है साथियों, आप सभी देख सकते हैं। इसके बाद आगे बात करते हैं, ये आपको अथवा केंद्र भी देखने को मिलेगा, आप चाहो तो ये भी कर सकते हो और ये भी कर सकते हो, इन दोनों में आपको एक करना है। ये अपना जो तुलसीदास वाला चैप्टर है उससे लिया गया है, और ये अपना किससे लिया गया है, देख सकते हैं आप सभी। बेल प्यासे की प्यासे रह जाते हैं और कब बदलेगी, ठीक है, ये आप सभी कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद ये भक्तिन से लिया गया है, देख सकते हैं आप सभी। और यहाँ पर आपको लिखना है प्रारूप तैयार कीजिए, किसके लिए, एक पत्र का प्रारूप आपको तैयार करना, 3 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अच्छे प्रकार से आपको इनको करना है। और यहाँ पर आपको ज्ञापन लिखना है, देख सकते हैं आप सभी। और 19वां क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि निबंध लिखना है, मेरा प्रिय साहित्यकार के ऊपर इंटरनेट सूचना क्रांति बालिका शिक्षा मतदाता जागरण अभियान,
ठीक है। इन चारों में से आपको एक करना है, ठीक है, और 4 मार्क्स का आपको ये देखने को मिलेगा। अब देखो आप सभी साथी इस पेपर को या तो टेलीग्राम पर जाकर डाउनलोड कर लेना, या आप थोड़ा बहुत स्क्रीनशॉट लेकर के क्या कर सकते हो, आप सभी साथी इसको सोल्व भी कर सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। देख सकते हो आप सभी। तो धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको ये आज का ये पेपर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो साथियों चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना लाइक, और मिलता हूँ मैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।